मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का पूरी ताकत से नहीं, हल्का लात अगर नाला के ढक्कन में मारेंगे ना तो शायद आप नाला के नीचे चले जाएंगे। कुछ जगह पर्टिकुलर उसको टारगेट करके तोड़ा गया, तो मुखिया के पास कोई वैसा ये तो है नहीं कि वो चौकीदार हर स्कीम पे रख दे। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 निश्चय से जो काम होना था गली नली का, वो गली नली जहाँ पे आबादी वाली जगह पे सर वो कार्य होना था ना, आप चौर में उसको क्या कर रहे हैं, उस पैसा ही उगाई हो रहा है ना साहब। वार्ड नंबर 14 में अब्दुल्ला साहब के घर से पहले तक नाला का काम बना हुआ है और खुदाई को रुकवाया उन्होंने। जब मजदूर वहाँ पे काम करने के लिए गए तो उन्होंने रुकवा दिया कि नाले की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे जाके देख सकते हैं जहाँ पे नाला का निर्माण हुआ है कि वहाँ पे ट्रैक्टर कैसे जाएगा। वहाँ पे आप जाके देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का पूरी ताकत से नहीं, हल्का लात अगर नाला के ढक्कन में मारेंगे ना तो शायद आप नाला के नीचे चले जाएंगे। हमारे पास एक आवेदन मौजूद है जिसमें अभी जो भी अनशनकारी है इन्होंने सिग्नेचर करके वरीय पदाधिकारी को कहा कि बघौनी में नाला की ज़रूरत ही नहीं है। तो कल को इनका स्टेटमेंट था कि नाला की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये काम को रोकने के लिए भी खड़े हो गए। फिर पब्लिक आक्रोशित हुआ, पब्लिक आक्रोशित होकर के वो सड़क पर आया, वरीय पदाधिकारी आए और पब्लिक ने जब कहा कि नहीं हमें नाला की ज़रूरत है, अब चलिए हमारे घर में पानी लगता है। आप पूरा पंचायत जानता है, हमारे गांव में तकरीबन 24,000 की आबादी है। जो भी यहाँ के एक्टिव लोग हैं आप उनसे पता करें, इंदिरा आवास अगर किसी को मुफ्त में दे दिया गया हो, पैसा नहीं लिया गया हो, आप यहाँ पे रात चलते हुए लोगों से आप पता कर लीजिए कि इंदिरा आवास में शायद कोई इंदिरा आवास का लाभार्थी भी मिल जाए आपको। जहाँ तक रह गया भ्रष्टाचार का मामला, तो ये कहते हैं इल्ज़ाम 100 तरह के लगाए जाते हैं, लेकिन लाभुक को किसी को ये खड़ा नहीं कर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग को कह रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए। मेरा कहना है कि अगर इस तरह का आपका इल्ज़ाम सही है और आप कहते हैं कि हाँ इस तरह का घोटाला किया गया, तो जो लाभुक हैं या जो पीड़ित हैं उनको सामने लाइए। इसी तरह कोई जांच के बाद जांच हुआ ही नहीं, कार्रवाई का सवाल ही क्या फायदा। विकास के नाम पे विनाश हुआ है, जो जीता जागता सबूत है मेरा 6 नंबर वार्ड। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम मुखिया बने हैं किस पर्पस के लिए और समाज होता क्या है। जिस योजना का कोई औचित्य नहीं था, आवश्यकता नहीं थी, उसको धनग्राही की मंशा से वो योजना बना करके धनग्राही किया गया। प्रखंड स्तर पे कोई तरह का आश्वासन आप लोगों को? बहुत आश्वासन मिलता है, लेकिन प्रखंड वाले तो कुछ भरोसा नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ग्रामीण कह के जिनको आप कह रहे हैं, ग्रामीण नहीं हैं ये, वे सारे लोग इकट्ठे होकर के वहाँ पे खड़े हो चुके हैं, जिनको जनता ने इस बार अभी 2021 के ही इलेक्शन में सिरे से नकार दिया। जब हमने कहा कि अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कह रहे हैं कि लड़ने की बात करते हैं, तो पंचायत के अंदर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चला, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चला, PHED से योजना चला, ठीक है, या अभी गैस पाइपलाइन का ही काम चल रहा है। क्या इन सारों पे इन लोगों का किसी तरह का कोई मामला जाता है? नहीं। ये सिर्फ एक विरोध करने का तरीका है और यही वजह है कि मैं अनशन के स्थल पर नहीं जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर बघौनी पंचायत के पंचायत भवन पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन अमरण अनशन है और यहाँ पे पंचायत के जो लोग हैं वो लगातार अभी कई दिनों से जो है यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं। और आइए चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं। आइए कुछ और लोग हैं अंदर में अनशन पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से बात करेंगे वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अनशनकर्ता मोहम्मद इकबाल फिरोज़ सहित अन्य जो है शाहपुर बघौनी की जो जनता है यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर जो है अनशन पे बैठे हुए हैं? पिछले 5 सालों में 5 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, इसीलिए हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं क्योंकि इसके खिलाफ हम लोगों ने आवेदन दिया था BDO साहब को, RDM साहब को, प्रधान सचिव साहब को भी दिया था, लेकिन अब तक उस पर किसी तरह कोई जांच के बाद जांच हुआ ही नहीं। कार्रवाई का सवाल ही क्या फायदा। एक कार्रवाई का मामला था 2018 में मनरेगा के तहत, जिसमें 1088 में उसमें 9 से है ना, तब कल से नहीं, इसको 30 घंटा हो चुका है। उन पर जो 30 घंटे में एक बार मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। मैं अभी वही फोन लगा रहा था, नोटिस क्यों नहीं हुआ
FIR होना चाहिए और जो 5 साल का योजना है जिस पर मांग है हमारी उसको संपूर्ण रूप से जांच किया जाए, जांच करके उस पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। तो सर यहाँ पर और भी ग्रामीण इनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनशन पे आप लोग बैठे हुए हैं। अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारे पंचायत में करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है उसके लिए हमने आवेदन दिया था DM के यहाँ भी और पटना लेवल पर भी दिया था। हमें अभी तक कोई मतलब मुनासिब जवाब मिला नहीं है, न कोई कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से उनका मोरल और हाई हो जाता रहा और वो घोटाले पर घोटाला किए जा रहे हैं। तो अब हम अनशन पर बैठे हैं, देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। प्रखंड स्तर पे कोई तरह का आश्वासन आप लोगों को? बहुत आश्वासन मिलता है, लेकिन प्रखंड वाले तो खुद सब में भरोसा नहीं। पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो विकास में विकास के नाम पे विनाश हुआ है। जो जीता जागता सबूत है मेरा 6 नंबर वार्ड, और जो नाला निर्माण हुआ वो 6 नंबर से उठा के आप एक योजना को 1 नंबर से किया गया, और वो भी योजना पूरा नहीं हुआ, अनकम्प्लीट है। और उसके साथ जो भी नाला किया गया है वो ऐसे मतलब कि 2 नंबर काम हुआ है जो अभी 2 साल भी नहीं हुआ, उसका पूरा सेलिंग इसका जो ऊपर का जो ये होता है वो टूट के गिर चुका है और अभी तक पानी का कोई निकासी नहीं है। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं, इंदिरा आवास का मुद्दा लेके है और मिट्टीकरण का मामला है, और इसी पे और भी बहुत सारे योजनाएं हैं जिसपे धांधली हुई है, जिसपे बहुत सारे पे कार्रवाई हो, मतलब लेटर भी आया लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक नाला तोड़ने का भी आदेश आया था लेकिन अभी तक वो टूटा नहीं है, उस पर कहीं कार्रवाई नहीं है। क्या डिमांड? हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं, जो सरकार का धनराशि आया उसका सही इस्तेमाल अगर नहीं हुआ है उसकी जांच करके और दोषियों पे कार्रवाई की जाए। क्या नाम है सर? जी, मेरा कारी मोहम्मद इरशाद नाम है। तो एक और ग्रामीण है, इनसे ही बात करना चाहेंगे। काफ़ी एक्टिव रहते हैं ताजपुर में अक्सर हर मामले में। सर अभी आप भी अनशन पे बैठे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही बात तो मैं कल भी बोला था मुखिया जी के विषय में। भाई उनका कोई भी काम है गार्जियनशिप का नहीं है और न गार्जियनशिप की तरह निभा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम मुखिया बने हैं किस पर्पस के लिए और समाज होता क्या है। मतलब कोई निगरानी नहीं है, उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है संभालने का, इसीलिए उनसे तंगा के लोग अब कानूनी कार्रवाई के द्वारा हम लोग अनशन पर अपना बैठ गए हैं। अनशन पर आप बाकी समझें। मेरा नाम है मोहम्मद इफराद आलम, घर शाहपुर बघोनी, टोला फाजिल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल की टीम भी आ चुके हैं। और सर क्या नाम है सर? डॉक्टर नीरज कुमार PSC ताजपुर। काफ़ी लेट में आप यहाँ पे? हम लोग को जानकारी रात में PSC को जब कल से जानकारी ही मिली अनशन है, है? कल से अनशन है, लेकिन PSC को जानकारी कल रात में हुई है लेटर से, उसके बाद तो सवेरे हम लोग आ गए। अभी पहल चेकअप हो जाएगा। दोस्तों एक और ग्रामीण है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आप अनशन पे बैठे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे? विकास का मुद्दा है, उपलब्ध कराया गया उस योजना की राशि का दुरुपयोग हुआ है। जिस योजना का कोई औचित्य नहीं था, आवश्यकता नहीं थी, उसको धनगाही की मंशा से वो योजना बना करके धनगाही किया गया। जी, नजमुल हुदा। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे अनशन पे बैठे जो ग्रामीण हैं उन लोगों से हम बात किया, उन लोगों ने सारी बातों को जो पिछले 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनशन का जो ये बैनर लगा हुआ है, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, जिसमें ग्राम पंचायत राज शाहपुर बघौनी, प्रखंड ताजपुर, जिला समस्तीपुर की मुखिया द्वारा पंचायत के सरकारी योजनाओं में धांधली एवं घोटालों के विरोध में पंचायत भवन पर दिनांक 9/2/2022 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन ये आरंभ है। कल से ये चालू है और अभी तक ये अनिश्चितकालीन बोल के ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जब तक प्रशासन से जो है इनको सटीक अगर आश्वासन नहीं मिलती है, जब तक ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। दोस्तों आमरण अनशन के बाद मैं रास्ते में ही हमारे साथ एक युवा इस पंचायत के और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे आपके पंचायत में अभी आमरण अनशन चल रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? वो सही है? आमरण अनशन बिल्कुल सही है, जायज़ तरीके से आमरण अनशन चल रहा है। जो गवर्नमेंट का आपको गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से आमरण अनशन चल रहा है। और आपकी पंचायत में विकास का काम नहीं हुआ? विकास का काम नहीं हुआ, विकास के नाम पे सिर्फ धांधली हुआ, पैसा उगाही का काम हुआ है। विकास
नहीं हुआ है, पैसा उगाही का काम हुआ है। लेकिन मुखिया पुत्र जो है इकबाल जाफरी साहब, उनका कहना है कि जो लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं वो सब के सब जो है पिछले बार जो चुनाव में हारे हैं वो लोग बैठे हुए हैं। नहीं सर, मैं जनता नहीं है उसमें। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 निश्चय से जो काम होना था गली नली का, वो गली नली जहाँ पे आबादी वाली जगह पे सर वो कार्य होना था ना, आप चौर में उसको क्या कर रहे हैं? उस पैसा ही उगाही हो रहा है ना साहब। आप भी पत्रकार हैं लेकिन आप भी इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आप भी सही से जज कर सकते हैं ना कि वहाँ पे जो नाला का निर्माण हुआ। हमने मुखिया पुत्र से ये भी सवाल किया कि भाई आपने नाला का जो निर्माण किया उसके ऊपर का जो स्लैब है वो फूट गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जानबूझकर उस पर ट्रैक्टर चलाएंगे तो वो फूटेगा नहीं। नहीं, ये बेबुनियाद बात है, ये बचने की बात है। आप मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जहाँ पे नाला का निर्माण हुआ है कि वहाँ पे ट्रैक्टर कैसे जाएगा। वहाँ पे आप जाके देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का पूरी ताकत से नहीं, हल्का लात अगर नाला के ढक्कन पे मारेंगे ना तो शायद आप नाला के नीचे चले जाएंगे। तो आमरण अनशन में जो लोग भी ये सवाल कर रहे थे कि इंदिरा आवास में भी 20-20 हज़ार रुपया का लेकर जो है धांधली हुआ, लोगों से पैसा लिया गया तब आवास मिला, तो उन मुखिया जी के पुत्र का कहना है कि भाई आप एक सबूत नहीं इकट्ठा कर सकते, आप किसी आदमी को ऐसे खड़ा कर दीजिए जो कह दे कि हम पैसा लिया है। सर देखिए, वो झूठा है। सबसे पहले तो हम ईमान वाले लोग हैं, ये कार्य आता रहेगा जाता रहेगा, ये आनी जानी चीज़ है, लेकिन वो आदमी झूठा है और मक्कार भी है। ये आप पूरा पंचायत जानता है, हमारे गांव में तकरीबन 24,000 की आबादी है। जो भी यहाँ के एक्टिव लोग हैं आप उनसे पता करें, इंदिरा आवास अगर किसी को मुफ्त में दे दिया गया हो, पैसा नहीं लिया गया हो, आप यहाँ पे रात चलते हुए लोगों से आप पता कर लीजिए कि इंदिरा आवास में शायद कोई इंदिरा आवास का लाभार्थी भी मिल जाए। ठीक है, अगर आपके कहने का मतलब है कि अगर पैसा लिया जा रहा था तो आप इसका कंप्लेन ब्लॉक स्तर पे भी कर सकते थे। सर पहले, इससे पहले सर मैं आपको क्या बोल गई है कि इसमें अधिकारी भी लिप्त है, इसमें अधिकारी भी लिप्त है। अब मुखिया, हम आपको बताना चाहते हैं साहब कि आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मुखिया बघौनी का बना है जो इतना भ्रष्टाचारी है। आपने जो कहा, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो जनता फिर उनको दोबारा नहीं चुनती, फिर दोबारा कैसे चुन ली? नहीं, वोट को भ्रष्टाचार से नहीं तोल सकते हैं, वोट को भ्रष्टाचार से कैसे तोल सकते हैं आप? उनकी काम को लोग पसंद किया तभी तो उनको मौका मिला। आप ये देखिए ना साहब कि उनके अगेंस्ट वोट कितना गिरा, उनके अगेंस्ट वोट कितना गिरा। लेकिन उनका कहना है कि जो लोग भी अभी अनशन पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, वो लोग सबके सब जो वही लोग हैं जो हमसे चुनाव में हारे थे। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो आदमी कब्रिस्तान का पैसा खा जाए, कब्रिस्तान आप जाएंगे देखेंगे, जो हम लोग का कब्रिस्तान है, जो बड़ा कब्रिस्तान है, वैसे यहाँ कई सारे कब्रिस्तान है, लेकिन जो हम लोग का बड़ा वो कब्रिस्तान इतना हाइट पे है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हमारा गांव डूब जाएगा लेकिन वो कब्रिस्तान नहीं डूबेगा, इतने हाइट पे आप जाके देख लेंगे। वहाँ पे मट्टी कार्य करने की क्या जरूरत थी? 9 लाख रुपए की लागत से आपने वहाँ पे मट्टी कार्य करने का काम किया, और अगर आप गुणवत्तापूर्वक काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार है, तो किसी भी योजना पे आप साहब प्राक्कलन का बोर्ड देख लीजिए, तो फिर आप उनसे अगर ये बात पूछेंगे कि प्राक्कलन का बोर्ड नहीं है तो वो आपको यही बचाव में कहेंगे कि उखाड़ के हमने तो साहब गारा था, प्राक्कलन का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया गया। मुखिया पुत्र का कहना है जो काम भी अभी बचा हुआ है, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, उसका हम फिर से नए सिरे से करेंगे। नहीं सर, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये मनरेगा जो गवर्नमेंट योजना चलाती है वो मजदूरों को मजदूरी देने के लिए। आप ये बात मुखिया पुत्र से क्यों नहीं पूछा कि आपके जितने भाई ये सब मनरेगा के मजदूर हैं? अगर आप बोलेंगे तो मैं लिस्ट अवेलेबल आपको करवा दूंगा। उनके सारे मुखिया जो अब वर्तमान में हमारी जो मुखिया हैं, उनके सारे भाई आपको ये मनरेगा के मजदूर हैं। क्या नाम है साहब? मेरा नाम हसरत है। दोस्तों, शाहपुर बघौनी पंचायत के हसरत साहब हैं, काफ़ी युवा एक्टिव रहते हैं हमेशा हर मुद्दों पे, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ मुखिया पुत्र इकबाल जाफरी साहब से बात करेंगे और आप लोगों के बीच में उनकी भी बात को रखेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर। दोस्तों, इस वक्त शाहपुर बघौनी पंचायत के टोला मोहल्ला में पहुंच चुके हैं और हमारे बीच में शाहपुर बघौनी पंचायत के मुखिया पुत्र इकबाल जाफरी साहब है, और इन पर इनके जो माँ है जो कि मुखिया हैं तो शाहपुर बघौनी पंचायत की, तो इन लोगों पर इनके परिवार पर ये इल्ज़ाम है कि भाई इन लोग 5 साल जो है मुखिया में रहे हैं और विकास का काम नहीं किए हैं, और जिसकी वजह से इनके जो ग्रामीण हैं कुछ लोग हैं वो जो अनशन पे बैठे हुए हैं, कल से अनशन पे बैठे हुए हैं पंचायत भवन शाहपुर बघौनी के पंचायत भवन पे, और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल जाफरी जी। तो आपके ग्रामीण जो है आपके ख़िलाफ़ वहाँ पे जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने इंदिरा आवास में बहुत सारा धांधली किया और 20-20 हज़ार रुपया लिया, लेकिन और पंचायत में जो विकास का जो काम हुआ है उसमें भी सही तरीके से नहीं हुआ है। नाले का भी उन लोगों ने जिक्र किया कि नाला भी जो बनाया था उसके ऊपर का जो स्लैब वगैरह होता है वो टूट फूट गया। तो मतलब आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके पंचायत में, लोग अनशन पे क्यों बैठ गए? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ग्रामीण कह के जिनको आप कह रहे हैं, ग्रामीण नहीं है,
ये वे सारे लोग इकट्ठे होकर के वहाँ पे खड़े हो चुके हैं जिनको जनता ने इस बार अभी 2021 के ही इलेक्शन में सिरे से नकार दिया। जहाँ तक रह गया भ्रष्टाचार का मामला, तो ये कहते हैं इल्ज़ाम 100 तरह के लगाए जाते हैं, लेकिन लाभुक को किसी को ये खड़ा नहीं कर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग को कह रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए। मेरे कहना है कि अगर इस तरह का आपका इल्ज़ाम सही है और आप कहते हैं कि हाँ इस तरह का घोटाला किया गया, तो जो लाभुक हैं या जो पीड़ित हैं उनको सामने लाइए। ठीक है, आप विरोधी हैं, आप विरोध में हैं, ठीक है, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी है, जहाँ सत्ता है वहाँ विरोध भी है, ये सब चलता रहता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रह गया जैसे आपने कहा कि नाला से संबंधित एक मामला कि नाला नहीं बनाया, हमारे पास एक आवेदन मौजूद है जिसमें अभी जो भी अनशनकारी हैं इन्होंने सिग्नेचर करके वरीय पदाधिकारी को कहा कि बघौनी में नाला की ज़रूरत ही नहीं है। तो कल को इनका स्टेटमेंट था कि नाला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काम को रोकने के लिए भी खड़े हो गए। फिर पब्लिक आक्रोशित हुआ, पब्लिक आक्रोशित होकर के वो सड़क पर आया, वरीय पदाधिकारी आए और पब्लिक ने जब कहा कि नहीं हमें नाला की ज़रूरत है, अब चलिए हमारे घर में पानी लगता है। ठीक है, तो जब इस तरह का मामला हुआ तो ये लोग बैकफुट पर आ गए। अब वो कार्य हो चुका तो आज कहते हैं कि नाला नहीं पूर्ण तरीके से किया गया। देखिए, जब सरकारी कोई काम होता है, अब नाला का मामला था, तो अगर उसको यहाँ से वहाँ A to Z एक बार में खोद दिया जाएगा तो आवागमन बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब नाला का काम खास करके होता है तो बीच बीच में जगह छोड़ करके जिसको बाद में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टिंग का काम होता है। वर्ष 2019 से हम लगातार प्रखंड प्रशासन पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को या जिस वार्ड में काम हो रहा है वो लिख करके देते हुए आ रहे हैं कि पंचायत सचिव ने विकास का फंड रोका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का काम अवरुद्ध हो रहा है और काम पूर्ण नहीं हो रहा है। पैसे की जितनी निकासी की गई उससे ज़्यादातर काम ऑलरेडी हो चुका है, कुछ पेमेंट अभी बाकी है, जो बार बार लेनदार जो है सो तंग भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर किसी तरह का ये नहीं हुआ। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट आ रहा है जैसे अब्दुल्ला साहब का कि नाला नहीं बनाया या निकासी नहीं हो रही है। आप जाइए वार्ड नंबर 14 के आम ग्रामीण से एक इंटरोगेट कीजिए उनको कि वार्ड नंबर 14 में अब्दुल्ला साहब के घर से पहले तक नाला का काम बना हुआ है और खुदाई को रुकवाया उन्होंने। जब मजदूर वहाँ पे काम करने के लिए गए तो उन्होंने रुकवा दिया कि नाले की आवश्यकता नहीं है, और आज आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि नाला ही नहीं बनाया गया। तो ये पंचायत है, बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये समझ जाइए। एक छोटी सी मिसाल, एक क्या कहते हैं, कहानी के तौर पे आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों का मंशा और मकसद क्या होता है। हस्बैंड वाइफ में हमेशा होती थी लड़ाई। वजह थी कि भाई वो वाइफ से रोटी जो है वो गोल बनती नहीं थी और हस्बैंड उसी के लिए झंझट करता था पर डे। एक दिन वो माँ से बतिया रही थी बेटी, माँ ने समझ लिया, दिल का दर्द समझा, तो कहा कि क्या दिक्कत है भाई, परेशानी क्या है? तो उसने कहा कि हमसे रोटी गोल नहीं बनती है, और वो कहते हैं कि रोटी गोल क्यों नहीं बनाते हो? तो हम भी तो यही उनको कहते हैं कि भाई आप कौन सी गोल रोटी खा लेते हैं, आप भी तो तोड़ के ही खाते हैं, आप देखिए रोटी कच्ची है या पकी हुई। तो माँ ने कहा कि बेटी लोइया थोड़ा सा बड़ा काट लेना और पूरे चौकी पर उसको बेल लो और कटोरे से काट लो, रोटी गोल हो जाएगी। मतलब इकबाल जी, आप ये तो आपकी जो एक कहानी के माध्यम से आप एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में जो आपके जो ग्रामीण है, आपके जो पंचायत के जो लोग हैं, तो उन लोगों को अपनी बात भी आप रखेंगे ना कि पिछले 5 सालों में आपने विकास का कौन कौन सा काम किया, ये आप जनता को बताइए। अगर हमने विकास का काम नहीं किया होता तो जनता हमें दोबारा सत्ता में लेके नहीं आती, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि जनता को हमको जा कर के फिर बताना होगा, क्योंकि जनता को पिछला 5 साल का कार्यकाल अच्छा लगा, तभी उसने फिर से 5 साल के लिए हमें दोबारा चुन करके भेज दिया। अच्छा सर, नाला वाला जो मामला है, नाले पर जो सिलाब जो बना था वो कई जगह पर टूटा फूटा भी देखा गया है, तो उस पर आपकी क्या कहना चाह रहे हैं? चूँकि आप कैसा बनवाए थे जो वो टूट गया इतना जल्दी? देखिए, नाला जब बनता है या ये होता है, अगर कच्ची सड़क कोई हो जाए, ठीक है, अब उस पर ज़बरदस्ती ट्रैक्टर आप चला दीजिए, कोई गाड़ी घोड़ा चला दीजिए, तो वो तो टिकेगा नहीं, ठीक है। उसके बावजूद जो ये था वो रिपेयरिंग किया गया। कहीं कहीं पर अगर इस तरह की मिस्टेक ग्रामीणों से भी हो गई या किसी से हो गई, ठीक है, कुछ जगह पर्टिकुलर उसको टारगेट करके तोड़ा गया, तो मुखिया के पास कोई वैसा ये तो है नहीं कि वो चौकीदार हर स्कीम पे रख दे, तो उसको कौन जाएगा इसको लेने के लिए। हाँ, जहाँ तक का मामला तो एक आ रहा है कि 6 नंबर का मामला, हमने उसको 2-2 बार रिपेयर करवाया गया, ठीक है ना,
वार्ड सदस्य के द्वारा, और फिर दूसरे दिन आज रिपेयर कराओ, रात में पता चला कि वो टूट गया, तो उसको उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी चौकीदारी कौन करेगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमने मुखिया जी को जिस कारण हम लोग चुना वो अभी तक हम लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं और वो हम लोगों के मिजाज से अलग काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक इंसान के मिजाज से काम नहीं किया जा सकता है। मुखिया या कोई भी जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए होते हैं। मुखिया का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। तो जहाँ तक इम्प्लीमेंट कराने की बात होती है, हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि उसको 100% इम्प्लीमेंट कराया जाए। मे भी पॉसिबल कि कहीं पे भूल चूक हुई होगी, इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, दोबारा आपकी माँ को यहाँ पे फिर से जनता ने चुना है, दोबारा मुखिया बने हैं, आपकी माँ बनी हैं, तो आप लोगों की अब पहली प्राथमिकता क्या होगी? चूँकि आप शपथ ग्रहण भी आप लोगों का हो चुका है, तो अब जो नया जो शुरुआत फिर से जो दोबारा जो आपको मौका मिला है पंचायत के लिए, तो पहली शुरुआत आप विकास के मामले में क्या करेंगे आप? देखिए, विकास के मामले में पहले तो सबसे पहले जो अधूरे कुछ बचे हुए काम हैं, सबसे पहले तो उनको पूरा करना है, और उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स का हम लोगों ने प्लान भी बनाया हुआ कि किस तरह से काम करना है, और कोशिश करेंगे कि जो प्लान बना करके हम लोग रखे हुए हैं, जैसे ग्राम सभा आम सभा के माध्यम से जो स्कीमें निकल करके आती हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़रूरी स्कीम होती है, बहुत सारी गैर ज़रूरी स्कीम होती है। पंचायत के पास बहुत लंबा चौड़ा फंड नहीं होता है कि एक बार में अरबों खरबों का काम किया जा सके, लेकिन उसमें से जो प्राथमिकता के आधार पर जो ज़रूरी काम होंगे उसको सबसे पहले अंजाम दिया जाएगा। सर, आपके जो ग्रामीण जो बैठे हुए हैं अनशन पे, उनको समझाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आप जाएंगे स्थल पे? देखिए, ग्रामीणों को अगर किसी तरह की कोई समस्या थी तो एक बार उसके लिए बैठना चाहिए था। जहाँ तक रह गया है कि उनको समझाने के जाने के लिए, ठीक है, मुझे लगता है कि वहाँ मेरे जाने से हो सकता है कि एक नया विवाद पैदा न हो जाए, लोगों को कुछ और न समझ में आने लगे, इसलिए नहीं गए। इससे पूर्व में जो भी अनशन हुआ है, इससे पूर्व में भी एक बार अनशन हुआ था, मल्ले की वजह से मैं लगातार वहाँ पर बना रहा था। चूँकि यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि जो चीज़ वो चाह रहे हैं वो मकसद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि जो पंचायत सचिव कंटिन्यू पंचायत को डिस्टर्ब करके रखे रहें, जन्म मृत्यु में खुलेआम घूस लेते रहें, आज तक एक भी कभी संतुष्टि इसलिए नहीं होने दिया या लाभुक को लाभ नहीं दिया क्योंकि उनको जो है सो रिश्वत के रूप में पैसा नहीं दिया गया। तो उन्होंने 26 जनवरी को जिन्ना जिंदाबाद का नारा लगाया, जिस पे पूरे ग्रामीण आक्रोशित हुए, थाने पे भी सैकड़ों के लोग में तादाद में गए। तो ये सारा खेल बेल सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, ताकि उपिंदर राम जी को प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, कि उनके खिलाफ में कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। अब जो बंदा एप्लीकेशन लेकर के थाना पर गया, उनको यहाँ के पूर्व गुंडे धमकी देना शुरू कर दिए कि तुम्हारा जान मरवा देंगे, फलना कर देंगे, धमका कर देंगे, बहुत तरह की बात है, ठीक है। तो ये सारा खेल बेल इसलिए नहीं है। हमने कहा कि अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं कि लड़ने की बात करते हैं, तो पंचायत के अंदर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चला, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चला, PHED से योजना चला, ठीक है, या अभी गैस पाइपलाइन का ही काम चल रहा है। क्या इन सारों पे इन लोगों का किसी तरह का कोई मामला जाता है? नहीं। ये सिर्फ एक विरोध करने का तरीका है, और यही वजह है कि मैं अनशन के स्थल पर नहीं जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जाफरी जी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे शाहपुर बगौनी पंचायत के मुखिया पुत्र इकबाल जाफरी साहब, जिसे यहाँ पे आप पिछले दिनों से जो है शाहपुर बगौनी पंचायत के पंचायत भवन में कुछ लोगों के द्वारा, इनके ही ग्रामीण हैं जिनके द्वारा अनशन किया जा रहा है, और इनके ही मतलब खिलाफ में, चूँकि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया नहीं किया, जो अपनी बातों को ये हमारे चैनल के माध्यम से रखा। लेकिन आपने अनशन में देखा कि जो लोग बोल रहे थे कि मुखिया जी के तरफ से ये सब काम नहीं किया गया, और आप तमाम जनता ही इसका डिसाइड करेंगे क्या किया गया क्या नहीं किया गया, और आप लोगों के बीच में दोनों पक्षों की बात को इस चैनल के माध्यम से रख दिया, और बाकी आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि सच्चाई कहाँ पे है क्या नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह। कैमरामैन अशरफ इम्तियाज़ के साथ मैं हूँ शाहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। अगर आप जनता की आवाज़ आप तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।